कोण, एक चैप्टर है आपका, है ना, चैप्टर 6 है। तो चैप्टर 6 में रेखाएं एवं कोण दिए गए हैं, वो सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, है ना, फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, है ना, कई प्रकार के चतुर्भुज, उनके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, वो सारी चीज हम लोगों ने देखा है। उसके बाद वृत्त के बारे में पढ़ा, एक चैप्टर आपका वृत्त भी है। तो ये सारे चीज हम लोगों ने ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में पढ़ा। ठीक, अब आज से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में पढ़ते क्या है? सबसे पहले अगर आपसे सिर्फ यही कोई पूछ ले कि अच्छा क्षेत्रमिति आप पढ़ रहे हो, तो क्षेत्रमिति में पढ़ते क्या है, करते क्या है? तो क्षेत्रमिति मैथ्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के आकृति की, कोई भी बंद आकृति की क्षेत्रफल की बात करेंगे, है ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे। तो उसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल के बारे में आपको पढ़ाया गया ना। किसी भी आकृति, अगर बंद आकृति है तो उसके अंदर का भाग या जो भी स्थान वह घेरती है, उसके मेजरमेंट को क्षेत्रफल कहते हैं। और आयतन, ठीक है, तो सभी आकृति की आयतन नहीं होती। जहां पर भी आयतन के बारे में हम लोग जब आगे की कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आयतन क्या होता है, आयतन किस आकृति की हम लोग निकालते हैं ना। तो ज्यामिति क्षेत्रमिति में यानी मेंसुरेशन में हम लोग क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आपको कंफ्यूजन अगर होता है कि ज्यामिति में भी आकृति आती है, क्षेत्रमिति में भी आकृति आती है, तो आप ये ध्यान रखना, ज्यामिति में हम लोग किसी भी आकृति के बारे में, कोई भी अगर आकृति है त्रिभुज, तो त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, ठीक है, इसके तीनों ही कोणों का योग क्या होगा, है ना। तो ये सारे गुण जो होते हैं, किसी भी आकृति का जो गुण होता है, वो गुण हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और इन गुण को यूज करके इसी आकृति का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना आप चाहो, तो वो हम लोग क्षेत्रमिति में सीखते हैं, मेंसुरेशन में सीखते हैं। तो ये अंतर समझ में आया या नहीं आया? ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं और क्षेत्रमिति में क्या पढ़ते हैं? ज्यामिति में आकृति के बारे में पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में उसी आकृति का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ये समझ में आया? चैट में वाई एन लिखो अगर समझ में आया तो। ठीक है, चलो ठीक है, इतना अगर समझ गए। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि क्षेत्रफल का मेंसुरेशन में करने क्या वाले हैं, क्षेत्रफल का कैलकुलेशन करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहेंगे, तो क्षेत्रफल को मेजरमेंट करोगे ना, तो मेजरमेंट करोगे तो आपको यूनिट चाहिए होगा, एक इकाई चाहिए होगा। कोई भी चीज को आप अगर मापते हो, मेजर करते हो, तो आपको एक इकाई चाहिए होती है। तो सबसे पहला चीज हम लोग किस चीज की इकाई के बारे में बात करेंगे? किसी भी चीज की लंबाई, ठीक है, किसी भी चीज की लंबाई के इकाइयों के बारे में देखेंगे और उनका रूपांतरण मतलब कन्वर्जन, एक इकाई से दूसरे इकाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी लंबाई को, वो हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि क्षेत्रमिति में क्या होगा, काफी जगह पर त्रिभुज चतुर्भुज अलग अलग प्रकार की आकृति होगी, उसकी भुजाओं की लंबाई आपको ज्ञात करना होगा, है ना, या दिया हुआ होगा। तो वे सारे कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए। तो लंबाई को, किसी भी चीज की लंबाई को या लेंथ को किस किस इकाई में मेजर करते हैं? कोई एक दो इकाई आप लोग बता सकते हो क्या? इकाई के बारे में, यूनिट के बारे में, किसी भी चीज की लंबाई किस यूनिट में आप मेजर करते हो, किस इकाई में मेजर करते हो? ये बताओ, चैट में लिखकर बताना। कोई भी एक दो इकाई आपको पता है तो आप बताओ। देखो, मैं कह सकता हूँ सेंटीमीटर, किसी भी चीज की लंबाई सेंटीमीटर में मेजर करते हो, या मीटर में मेजर करते हो, या किलोमीटर में मेजर करते हो, है ना, ये सारी यूनिट है। ठीक है, या फिर मिलीमीटर में मेजर करते हैं ना, मिलीमीटर भी एक यूनिट है। तो ये सारी की सारी क्या है, लंबाई मेजर करने का एक यूनिट है, यानी इकाई है। तो चलिए, तो कुछ आम इकाई जो आप सभी ने सुना होगा, वो सभी क्या है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो मिलीमीटर को जनरली हम लोग mm लिखते हैं, दो बार m लिखते हैं, इसका मतलब मिलीमीटर। अच्छा, कैपिटल कोई नहीं लिखेगा, कैपिटल इस तरीके से नहीं लिखना है, छोटे अक्षरों में ही लिखते हैं। ठीक है, तो mm का मतलब क्या हुआ, मिलीमीटर। अगर मैं cm लिख रहा हूँ तो cm का मतलब हुआ सेंटीमीटर, m लिख रहा हूँ मतलब सिर्फ ही मीटर, और km लिख रहा हूँ तो km का मतलब किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, ये चार इकाइयों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा भी काफी सारे यूनिट होते हैं जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको यह ध्यान रखना है, ये जो मिलीमीटर है सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और ये जो किलोमीटर है ये सबसे बड़ी इकाई है।
अच्छा, छोटी और बड़ी का क्या मतलब हुआ? छोटी बड़ी का ये मतलब हुआ कि अगर कोई दो चीज के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको अगर बताऊं कि आपके पास पेन है या पेंसिल है, इस तरीके का पेन या पेंसिल है, आपसे मैं पूछूं कि इस पेन की जो लंबाई है, पेन की जो लंबाई है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, बस अभी तक ये बताया गया कि चार तरह की यूनिट आपको दिख रही है, कुछ यूनिट जो आपने सुना होगा वही लिखा गया है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। और यह बताया गया कि मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है और किलोमीटर सबसे बड़ी इकाई। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेन है आपके पास, ठीक है, आप सभी के पास अभी पेन होगा, तो इस पेन की जो लंबाई होगी आप कैसे मेजर करोगे, कैसे मापोगे? तो आप बोलोगे सर इस तरीके का हमारे पास एक स्केल है ना, आप सभी के पास एक स्केल होगा आपके बैग में, तो इस स्केल से आप इस पेन की लंबाई मेजर करोगे, है ना, इस स्केल से इस पेन की लंबाई मेजर करोगे, आप बोलोगे कि हमारा पेन का लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, आप इस तरीके से बोलोगे कि हमारे पेन की जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। तो सभी चीज की लंबाई क्या हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सभी चीज की लंबाई सेंटीमीटर में नहीं मेजर कर सकते, कोई लंबाई अगर बहुत ज्यादा हो, है ना, कोई चीज की लंबाई बहुत ज्यादा हो, कोई दो शहरों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में आप मेजर करोगे क्या? मान लो आपको आपसे पूछा जाए आप सोनीपत में हो, है ना, आप सोनीपत में हो और आपका फ्रेंड कोई गुड़गांव में है ना, गुड़गांव में है, तो सोनीपत और गुड़गांव के बीच की दूरी सेंटीमीटर में मेजर करोगे क्या? यस या नो? नहीं मेजर करोगे ना, आप लोग किलोमीटर में मेजर करोगे, ठीक है, तो किलोमीटर में मेजर करेंगे। तो इसका मतलब अगर कोई दूरी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए तो हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक, किलोमीटर में मेजर करते हैं। अब बताओ, देखो यहां पर आपने किलोमीटर के बारे में सुना होगा, मीटर के बारे में भी आपने सुना होगा, सेंटीमीटर के बारे में भी आपने सुना होगा, अब एक बच गया मिलीमीटर। तो मिलीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर एक बहुत छोटा सा यूनिट है, बहुत छोटी दूरी अगर होती है, बहुत छोटी सी लंबाई अगर हमें मेजर करना हो तो हम लोग मिलीमीटर का यूज करते हैं। देखो मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आप सभी के पास ऐसा स्केल है, तो ये बताओ अगर मैं यहाँ पर 15 और 16 के बीच ये दूरी पूछूं, तो इस दूरी को आप क्या कहते हो? 15 और 16 के बीच क्या दूरी है? यह हमारा 1 सेंटीमीटर है, इतना समझ में आया? 15 और 16 के बीच 1 सेंटीमीटर है, 16 और 17 ये दूरी जो है, इतना दूरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह जो दूरी है यह हमारा 1 सेंटीमीटर दूरी है ना, ये दो नंबर के बीच का जो दूरी होता है वो 1 सेंटीमीटर का दूरी होता है। लेकिन ये दो लाइन जो है, हाँ 10 बार, अब ध्यान से सुनना, जो दो लाइन तो आपको लगातार दिख रहा होगा, छोटा छोटा देखो काफी सारे लाइन बने होते हैं, एक डिजिट 15 और 16 के बीच देखो 9 लाइन बने होंगे छोटे छोटे, ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है, छोटी सी जो दूरी दिख रही है ना, दो लाइन के बीच का जो बिल्कुल छोटा सा दूरी है, वही दूरी 1 mm का दूरी है, 1 मिलीमीटर का दूरी है, ठीक है, दो लाइन का बीच जो सबसे छोटा वाला दूरी आपको दिख रहा है वही दूरी हमारा 1 मिलीमीटर है, ठीक है, इतना समझ में आया? ये बताओ, समझ में आया तो वाई लिखो, नहीं समझ में आया तो एन लिखो, कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि सबसे छोटी दूरी को हम लोग मिलीमीटर में मेजर करेंगे, उससे बड़ी दूरी को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, उससे बड़ी को मीटर में और फिर किलोमीटर में। मतलब अगर हम इस तरफ से बढ़ रहे हैं तो मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई हुई, उससे बड़ी सेंटीमीटर होगी, उससे बड़ी मीटर होगी और उससे बड़ी किलोमीटर होगी, है ना। चलो, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसकी सारी, मतलब ये सारे यूनिट का डेली लाइफ में आप यूज कहां पर देखते हो? डेली लाइफ में आम तौर पर आप अपने जीवन के आसपास अगर देखो तो डेली लाइफ में आप ये सारे यूनिट को यूज होते कहाँ देखते हो? देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट क्या है, ठीक है, आपकी लंबाई क्या है, तो आप क्या कहोगे? आपकी लंबाई 5 फीट 2 इंच हो सकती है, कोई बच्चा बोलेगा, ठीक है, 5 फीट 2 इंच, है ना, कोई बोलेगा 4 फीट 6 इंच, है ना, इस तरीके से बोलेंगे। तो लंबाई को मेजर करने का, लंबाई का एक प्रकार का, ऊंचाई जो है किसी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, एक लंबाई है वो, है ना, एक तरह का लंबाई है, एक दूरी, है ना। तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं, या तो फीट इंच में मेजर करें या सेंटीमीटर में मेजर करें, है ना। इसी तरीके से अगर आपको चित्र में दिख रहा हो इस बच्चे की मुझे लंबाई जाननी है ना, लंबाई मतलब ऊंचाई जाननी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनाओगे और ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है,
यानी 130 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो 130 सेंटीमीटर इस बच्चे की लंबाई होगी, है ना। इसका मतलब 130 सेंटीमीटर इस बच्चे की लंबाई होगी। हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करेंगे इस बच्चे की लंबाई, है ना। जरूरी है क्या कि इसकी लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाए, ये बताओगे। क्या इसकी लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर की जाएगी या दूसरे भी यूनिट में मेजर कर सकते हैं, ये बताओगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसकी जो ऊंचाई है, इसकी लंबाई है, हमेशा सेंटीमीटर में ही मेजर करोगे। आप दूसरे यूनिट में ही मेजर कर सकते हो, जैसे फीट में, इंच में ही मेजर कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, है ना। मिलीमीटर में मेजर करेंगे क्या, तो आप बोलोगे मिलीमीटर सबसे बहुत छोटी इकाई होती है, बहुत छोटी छोटी चीज को मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज करते हैं। तो इस बच्चे की जो लंबाई है, किसी भी बच्चा की लंबाई को मेजर करने के लिए मिलीमीटर का यूज जनरली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन कर भी सकते हैं, ठीक है। जनरली आमतौर पर कभी भी किसी की लंबाई आप मिलीमीटर में नहीं सुनोगे, सेंटीमीटर या फीट में सुनोगे, है ना। चलिए, अगर और उदाहरण की बात की जाए तो ये रस्सी है ना। एक रस्सी आपको दिख रहा है, रस्सी की लंबाई किस चीज में मेजर करते हो, लंबी रस्सी की लंबाई आप लोग जनरली मीटर में मेजर करते हैं, है ना। आप लोग बोलते हो 5 मीटर लंबी रस्सी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। अब कोई रूल नहीं है, फिर से मैं वही बताता हूँ, कोई रूल नहीं है कि हमेशा आप मीटर में ही मेजर करो, है ना। आप दुकान जाते होगे, दुकानदार से बोलते होगे रस्सी चाहिए, तो वो रस्सी क्या बोलेगा, कितना मीटर रस्सी चाहिए आपको। या वायर लेने जाते हो तो पूछता होगा आपसे कितना मीटर लंबी। अच्छा, माइक बंद रखेंगे। चलो, आमतौर पर इन जनरल क्या होता है, रस्सी की लंबाई मीटर में मेजर की जाती है। जैसे किसी सड़क की लंबाई किस चीज में मेजर की जाएगी, किसी सड़क की लंबाई आप लोग सुनते होंगे, ये सड़क है, कितनी लंबी सड़क है, तो सड़क की लंबाई आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो क्या, किलोमीटर में मेजर करते हैं ना। तो सड़क की लंबाई हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। आप लोग सुनते होंगे 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, 10 किलोमीटर लंबी सड़क है ना। इस तरीके से आप लोग मेजर करते हो। चलो, मैं आपसे पूछूं, आप हो कहाँ, आप हो सोनीपत में, है ना। आप सोनीपत में रहते हो, आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव्स रहते होंगे गुड़गांव में, है ना, गुड़गांव में। तो मुझे ये बताओ, सोनीपत और गुड़गांव के बीच की जो दूरी होगी, ये किस यूनिट में मेजर की जाएगी। ये लिखना अगर सेंटीमीटर में मेजर की जाएगी, बी लिखना अगर मीटर में मेजर की जाएगी, सी लिखना अगर किलोमीटर में मेजर की जाएगी, और डी लिखना अगर मिलीमीटर में मेजर की जाएगी, ठीक है। तो देखो, मेजर तो किसी में कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या मिलीमीटर, किसी में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर जनरली हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं ना। तो दो शहरों के बीच की जो दूरी होती है वो किलोमीटर में मेजर करते हैं। इतना समझ में आया। क्यों, क्योंकि दो शहरों की दूरी बहुत ज्यादा होगी, ये लंबाई बहुत ज्यादा है। तो जो बहुत ज्यादा दूरी होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया तो अब ये बताओ, ये जो आपको दिख रहा है रेखाखंड ए बी, इस रेखाखंड ए बी को मापने के लिए, इसकी लंबाई को मेजर करने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे। ए बी की लंबाई को मेजर करने के लिए आप किस चीज का यूज करोगे। ठीक है, एक आंसर आ गया। सेंटीमीटर का यूज करोगे, मीटर का करोगे, किलोमीटर का यूज करोगे या मिलीमीटर का करोगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा रेखाखंड आपके पास बना दूं आपके कॉपी में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपके बैग में एक स्केल होगा, है ना। इसे हम लोग पैमाना भी कहते हैं, हिंदी में पैमाना कहते हैं, लेकिन आमतौर पर स्केल कहते हैं उसको, ठीक है। तो स्केल आप निकालोगे अपने बैग से, आप कुछ इस तरीके से रखोगे, है ना। इस तरीके से आप रख के उसको मेजर करोगे ए बी की लंबाई। अब आप ये बताओ, इस जो ए बी की लंबाई है आपको कितना दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये बताओ, ये जो ए बी है, ए बी की लंबाई आपको क्या दिख रही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 11 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। ये जो ए बी है, ए बी की लंबाई 11 सेंटीमीटर है ना। तो ये हमारा 11 पे आया, तो हम कह रहे हैं 11 सेंटीमीटर लंबी। चलिए, ठीक, ये समझ गए आप लोग। चलिए,
तो मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो। मैं कह रहा हूँ एक रस्सी की लंबाई क्या है, 4 मीटर के बराबर है। एक रस्सी हमारा 4 मीटर लंबी है। दूसरी रस्सी की लंबाई कितना है, 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं दोनों ही रस्सी को जोड़ दूं, दोनों को मिला दूं, तो कुल लंबाई क्या होगी? चैट में ही आंसर देना है आप। ये बताओ, ये बताओ, दोनों रस्सी की कुल लंबाई अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? रस्सी की कुल लंबाई क्या होगी? ध्यान से देखो और बताओ। एक रस्सी अगर 4 मीटर है, दूसरी रस्सी अगर 500 सेंटीमीटर है, तो रस्सी की दोनों ही को मिला दे तो कुल लंबाई, टोटल लेंथ क्या होगा इन दोनों रस्सी को मिला के? अच्छा, एक आंसर आया है 9 मीटर, एक आंसर आया है 900 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, चलो ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। आप सभी के आंसर सही है। 9 मीटर भी बोलेंगे तो भी सही होगा, 9 सेंटीमीटर बोलेंगे तो भी सही होगा। लेकिन आप लोग ये समझ रहे हो, ये काफी अच्छी बात है कि आप सभी के आंसर सही है। आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 4 और 500 लिखकर यहाँ पर मैं 504 नहीं लिख पाऊंगा, है ना? इतना तो समझ में आ रहा है कि 4 और 500 को सीधे सीधे तो हम लोग नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से जोड़ दूं, तो यहाँ पर अब मैं मीटर लिखूं कि सेंटीमीटर लिखूं, है ना? दोनों में से कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि एक इकाई हमारा मीटर में दिया गया है ना? एक इकाई हमें सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इससे सबसे पहला चीज हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई भी दो क्वांटिटी को, कोई भी दो चीज को हम लोग तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक दोनों की यूनिट यानी इकाई सेम ना हो, है ना? यहाँ पर एक यूनिट अगर मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे, है ना? तो 504 तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब क्या करते हैं? अब आपने क्या किया, कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने आंसर किया 9 मीटर। 9 मीटर कैसे किया? आप लोग क्या किए, इस 500 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में आपने बदल दिया, है ना? 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। अब 500 सेंटीमीटर को आप अगर मीटर में बदलोगे तो आपको यह आ जाएगा 5 मीटर। अब ये कैसे आया? तो ये तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है? अभी सीखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो आप क्या करोगे, 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, और यहाँ 4 मीटर है। अब आप बोलोगे कि सर हमें ये भी मीटर में दिख रहा है, यह भी मीटर में दिख रहा है, मतलब दोनों ही की इकाई या यूनिट सेम ही है, इक्वल है। तो आप बोलोगे कि अब हम इसको जोड़ के 9 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है? या कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने किया इस 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। तो 4 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो आपको आ जाएगा 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 400 सेंटीमीटर आ गया, तो आप कहोगे 400 सेंटीमीटर प्लस 500 सेंटीमीटर, और आपका आंसर आ गया 900 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इस तरीके से देखो, यहां से अब ध्यान से सुनना, कुछ चीजें समझ में आई यहां से कि अगर कोई भी दो चीज की इकाई यानी यूनिट अलग अलग है तो सीधे सीधे हम उसे जोड़ नहीं सकते। पहला चीज ये समझ में आया। जोड़ने के लिए हम लोग दोनों ही क्वांटिटी को एक ही यूनिट में, एक ही इकाई में लाना पड़ेगा, तभी जोड़ सकते हैं। तो कैसे हम लोग, अब सीखना यही है। कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर आपने 500 सेंटीमीटर को 5 मीटर कैसे लिख दिया, ठीक है? 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर कैसे लिख दिया, है ना? ये कंफ्यूजन काफी लोगों को हुआ होगा। तो यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक यूनिट से, एक इकाई से दूसरा इकाई में कन्वर्जन कैसे करते हैं, रूपांतरण कैसे करते हैं, ठीक है? तो चलो, अभी तक आपने क्या क्या समझा? अभी तक आपने कुछ कुछ यूनिट के बारे में देखा। कौन कौन से यूनिट थे? अभी तक आपने मिलीमीटर के बारे में देखा, फिर आपने सेंटीमीटर के बारे में देखा, फिर आपने मीटर के बारे में देखा, और किलोमीटर के बारे में देखा। मतलब यही 4 यूनिट के बारे में अब तक बात की गई, है ना? यही 4 के बारे में बात की गई, और बताया गया मिलीमीटर सबसे छोटा और किलोमीटर सबसे बड़ा इकाई। लेकिन इसके अलावा भी कुछ यूनिट होती है क्या? तो हाँ, काफी सारे यूनिट होते हैं, और सभी को आपको जानना जरूरी है, ठीक है? तो अब मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे ही साथ साथ आप लोग लिखते चलोगे, ठीक है? आप सभी के कॉपी पे ये चीज लिखी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे सारी चीज, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मीटर, ठीक है? ये सबसे बेसिक यूनिट है मीटर, ठीक है? मीटर समझ में आ गया। सबसे पहले मैं क्या लिखा, मीटर।
इसके बाद क्या करूंगा, इसके दाईं तरफ मैं लिख दूंगा डेसी, ठीक है, क्या लिखा, डेसी। उसके बाद लिखा सेंटी, ठीक है, बस सेंटी लिखा, डेसी लिखा, इस तरीके से आपको भी लिखते चलना है साथ साथ। और यहाँ पर लिख दिया मिली, ठीक है, क्या लिखा, मीटर के बाद 3 अंक, देखो 3 चीज लिखा, 1 2 3, तो इधर भी 3 चीज लिखेंगे, 1 2 3। यहां पर क्या लिखेंगे, डेका, ठीक है, यहां पर आपको लिखा जाएगा हेक्टो, और यहां पर लिखा जाएगा किलो, ठीक है। तो ये 7 क्वांटिटी आप सभी के कॉपी में लिखे होने चाहिए, पहले इसको लिख लो, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना है। क्या लिखा, किलो, हेक्टो, डेका मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, मिली, ठीक, ये लिख दिया। अब ध्यान से देखना, मैं ये सारी चीज बार बार नहीं लिखूंगा। अगर मैं एम लिख रहा हूँ तो एम लिखने का मतलब आप समझना कि मैं मीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मुझे डेसीमीटर लिखना है तो मैं सिर्फ डीएम लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं सीएम लिख रहा हूँ मतलब सेंटीमीटर लिखा जा रहा है। अगर मैं एमएम लिख रहा हूँ मतलब मिलीमीटर लिखा जा रहा है। अगर मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ तो ये डेकामीटर की बात की जा रही है। अगर मैं एचएम लिख रहा हूँ तो ये हेक्टोमीटर की बात की जा रही है। और अगर मैं केएम लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। कितना समझ में आया? ये सारी चीज सभी ने लिख लिया अपने कॉपी में? पहले ये बताओ, सभी लोग अपने कॉपी में लिखा ना? ठीक है, अपने कॉपी में लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, आप सभी के कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है। किलोमीटर क्या है? लंबाई को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। और मिलीमीटर लंबाई को मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। तो मिलीमीटर, किलोमीटर क्या है सबसे बड़ी यूनिट, मिलीमीटर क्या है सबसे छोटी यूनिट, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने घर में देखते होगे तो सबसे बड़े क्या होते हैं? आपके दादा दादी नाना नानी होंगे बड़े, उसके बाद आपके फादर मदर होंगे, है ना, मम्मी पापा होंगे, उसके बाद आपके भैया लोग होंगे, है ना, उसके बाद आप होंगे, है ना, और उसके बाद आपसे भी छोटे कुछ लोग होंगे, है ना, आपसे भी छोटे छोटे कुछ लोग होंगे। तो जिस तरीके से आपके फैमिली में ये बड़ा से छोटा चलता है ना, उसी तरीके से आपको ये मान के चलना है किलोमीटर सबसे बड़ा सदस्य है, मिलीमीटर सबसे छोटा सदस्य है। और जिस तरीके से आप बाएं से दाएं तरफ जा रहे हो ये छोटा होते जा रहा है, ठीक है। किलोमीटर से छोटा हेक्टोमीटर होगा, हेक्टोमीटर से छोटा डेकामीटर होगा, डेकामीटर से छोटा मीटर होगा, मीटर से छोटा डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर से छोटा सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होगा, है ना। तो जिस जैसे आप बाएं से दाईं ओर जाओगे छोटा होते जाएगा इकाई, ठीक है, ये समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज आपको समझते जाना है। अब ध्यान देना, अगर मैं हेक्टोमीटर और किलोमीटर की बात करूं, देखो यहां पर हमारा किलोमीटर, यहां पर हमारा हेक्टोमीटर, इसके बीच गैप कितना है? एक गैप है ना, ये हमें गैप दिख रहा है, एक गैप दिख रहा है ना। तो एक गैप का मतलब होता है एक जीरो, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर और 1 हेक्टोमीटर के बीच में एक का गैप है तो एक जीरो का गैप है, आप ऐसे ही बोलोगे एक जीरो का गैप है, ठीक है, एक शून्य का गैप है, ठीक। अब एक शून्य का गैप बोलने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ किलोमीटर बड़ा यूनिट है कि हेक्टोमीटर बड़ा यूनिट है? किलोमीटर और हेक्टोमीटर में बड़ा यूनिट कौन सा है, बड़ा कौन है, किलोमीटर या हेक्टोमीटर? ये बताओ, किलोमीटर बड़ा है, सबसे बड़ा किलोमीटर है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि हमें बड़ा से छोटा जा रहे हैं, मतलब इस तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप बाईं से दाईं ओर जाओगे तो आप बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हो, मतलब किलोमीटर से आपको हेक्टोमीटर पूछा जा रहा है तो बड़े से छोटे की तरफ आप जा रहे हो, ठीक। तो जब भी आप बड़े से छोटा जाओगे मतलब बाएं से दाईं तरफ जाओगे तो आप गुना करोगे। क्या करोगे? आप गुना करोगे। अब बोलोगे सर गुना किस चीज से करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक जीरो है ना, तो एक जीरो का मतलब 10 होता है, एक जीरो का मतलब 10 होता है। तो 1 किलोमीटर में आप 10 से गुना कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1 गुना 10 यानी 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। एक उदाहरण से सारी चीज नहीं समझ में आई होंगी, मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, और उदाहरण, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए,
2-3 उदाहरण मैं दे रहा हूं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे किलोमीटर से मीटर जाना है हमें, है ना, किलोमीटर से मीटर पे जाना है। कितने गैप दिख रहे हैं ये बताओ, तो आप बोलोगे सर हमें 1 गैप दिखा, 2 गैप दिखा, 3 गैप दिखा। मतलब 3 गैप का मतलब क्या हुआ, 1000 हुआ, है ना। 3 गैप का मतलब 1000 हुआ। तो आप बोलोगे यहाँ पर भी मैं 1 लिख दूंगा। देखो यह जो 1 लिखा था ना, वही 1 लिख दिया और उसी में 1000 से गुना कर दिया, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1000 मीटर मिल गया, ठीक है। ये समझ में आ गया, 1000 मीटर मिल गया, ठीक है। तो जब भी आप बाईं से दाईं तरफ जाओगे, मतलब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ बढ़ोगे, तो आपको गुना करना पड़ेगा, है ना। गुना किस चीज से करोगे, आप गैप देखोगे, उतना जीरो लगाओगे और गुना कर दोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं को अगर नहीं भी समझ में आया तो आप ध्यान से सुनते जाओ, उदाहरण से आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये जल्दी से बताओ। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा मीटर हमारा, ठीक है। यहां पर हमें दिख रहा है मिलीमीटर। मतलब आपको दिख रहा है हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं। जब भी आप इस तरफ जाओगे, है ना, तो आप देखोगे कितना गैप है हमारा। तो आप बोलोगे सर 1 गैप हमें यहाँ दिखा, फिर 1 गैप दिखा, मतलब 3 गैप दिख रहे हैं, ठीक है। 3 गैप दिख रहे हैं ना, 3 गैप दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे 3 गैप का मतलब क्या होता है, 1000 होता है ना। 3 गैप का मतलब 1000। अच्छा माइक बंद रखना है, माइक ऑन नहीं करना है ना कभी। चलो 3 गैप का मतलब 1000 होता है। तो आप क्या करोगे, 1 मीटर में आप 1000 से गुना कर दोगे, है ना। तो आपका आ जाएगा 1000 मिलीमीटर। ये समझ में आया सभी को, काफी आसान है ना, इतना समझ में आया। तो बस आपको ऊपर वाला टेबल याद रखना होगा, बाकी कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। बाकी चीजें आपको समझ लेना है बस, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 5 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, सॉरी सेंटीमीटर होते हैं, ये बताओ। 5 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये बताओ जल्दी से। आपने एक टेबल बना रखा है अपने कॉपी में, देखो किलोमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर कहाँ है। अच्छा आवाज में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइएगा, किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है। देखो मत, किलोमीटर यहाँ पर है और बोल रहे हो सेंटीमीटर सर यहाँ पर है, ठीक है। इन दिनों की गैप की बात की जाए तो कितना गैप आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5। 5 गैप का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरीके से आप लिख दिए, ठीक है। आप बाईं से दाईं तरफ जा रहे हो तो आप क्या करोगे, 5 किलोमीटर यहाँ लिखा है ना, आप यहाँ भी आप 5 ही लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, 1 लिखने के बाद 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 लाख सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। आप सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया ना, सभी के आंसर सही है, मतलब सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये समझ में आ गया। चलो अब देखो मैं इससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। इस बार मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ कि मैं अगर ये जानना चाहता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है आप,
100 सेंटीमीटर होंगे क्या, 100 मीटर होगा क्या? एक आंसर आया हमारा पहला 100, दूसरा आंसर भी आया 100, पूजा, सरिता, संदीप, ठीक है, सभी के 100 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिखेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, ठीक है। अब चैट को में कुछ नहीं लिखेगा, अपने स्क्रीन पर देखना, क्योंकि आप सभी के आंसर गलत है, ठीक है। आप सभी के आंसर गलत है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है ये आपको क्या बताया जा रहा है। अच्छा एक अर्श के नाम से जो बच्चा, अर्श राजू, आपका आंसर सही है 0.01। अब देखते हैं कि यह हमारा गलत क्यों हुआ और ये हमारा सही क्यों हुआ, ठीक है। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज सिखाया जा रहा है, ध्यान से स्क्रीन को देखो। चलो अच्छा आप कोई नहीं लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ अभी स्क्रीन को देख, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेंटीमीटर से मीटर बदलना है ना, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो सेंटीमीटर से मीटर आप देखोगे, सेंटीमीटर हमारा कुछ यहाँ है, मीटर हमारा यहाँ है। आप इस तरफ आ रहे हो ना इस बार, है ना, दाईं से बाईं तरफ जा रहे हो, मतलब छोटा इकाई से, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, आपको बताएगा ना किलोमीटर बड़ा है, ऐसे जब भी जाओगे तो आपसे छोटा होते जाएगा, किलोमीटर से मीटर की तरफ बढ़ते जाओगे इकाई छोटी होती जाएगी। तो सेंटीमीटर छोटा इकाई है, मीटर बड़ा इकाई है। तो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आप जाओगे अगर, तो आपको भाग देना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने पिछले बार गुना किया ना, इस बार भाग देना पड़ेगा। तो क्या भाग देना पड़ेगा ये समझते, देखो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं इस तरफ जाऊं, ठीक है, दाईं से बाईं ओर जाओगे, तो आपने जो गुना किया था इस बार आपको उसी से भाग देना पड़ेगा। मतलब आप देखोगे गैप कितना है, 1 2, मतलब 100 का गैप है, 2 जीरो का मतलब 100 का गैप है। तो 100 से आपको भाग देना पड़ेगा, इस बार आप लिखोगे 1 लिख दिए, और ये जो 100 से आपने गुना किया, तो गुना इस बार नहीं करना है, छोटा से बड़ा जाना है ना, मतलब इस तरफ आ रहे हो आप, ठीक है, इस तरफ आप आ रहे हो, ठीक है। छोटा से बड़ा आप जब भी आओगे दाईं से बाईं तरफ, तो आपको भाग देना है। इस बार आप क्या करोगे, बोलोगे सर गुना नहीं करेंगे, 1/100 लिखेंगे, है ना। तो 1/100 मीटर होगा, और 1/100 मीटर को आप क्या लिखोगे, 0.01 लिखोगे। ये बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो जब भी छोटा से बड़ा में करोगे, और उदाहरण से समझा रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अगर किसी को ये वाला उदाहरण नहीं समझ में आया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, अगर मैं लिख रहा हूं 1/10, तो इसका मान क्या होता है, 0.1 होता है। अगर मैं लिखूं 1/100, तो इसका मान क्या होता है, बोलोगे 0.01 होता है सर, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 1/1000, ठीक है, तो इसका मान कितना होता है, 0.001। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि जितना भी, यह रूल क्या है कि नीचे में आपको अगर एक शून्य दिख रहा है, बस जीरो दिखना है, ठीक है, 0 1 दिख रहा है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा, एक डिजिट आएगा, है ना। यहाँ पर 2 जीरो दिख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद हमारा 2 डिजिट आ रहा है ना। यहाँ पर आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, 3 जीरो दिख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा, है ना। आप ये बताओगे अगर मैं लिख दूं 23/10, तो इसका मान क्या होगा, 23/10 का मान क्या होगा, जल्दी से बताओगे, चैट में लिखकर बताना है। 23/10 का मान कितना होगा, ठीक है, तो 2.3 होगा। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे एक जीरो है सर, तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं 23/1000, तो ये बताओगे जल्दी से, 23/1000 का मान क्या होगा, डेसिमल में, दशमलव में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 जीरो दिख रहे हैं, मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल 0.023, है ना, इस तरीके से आप लिखोगे 0.023। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आने चाहिए, 3 डिजिट आने चाहिए, क्योंकि 3 जीरो था, ठीक है। ये अगर आपको पता है तब आप काफी आसानी से कर पाओगे आगे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, यही पढ़ाया गया, एक बार ध्यान से देखना, फिर सारी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप बाईं से दाईं तरफ जाओगे, मतलब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ जाओगे, तो आपको गुना करना होगा। अगर आप दाईं से बाईं तरफ जाओगे, मतलब छोटा इकाई से बड़ा इकाई की तरफ आप जाओगे, तो आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक रूल तो यही आपको ध्यान देना है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ 20 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे,
ये बताओ जल्दी से बताएं, 20 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? अभी होमवर्क नहीं, अभी काफी समय बचा हुआ है क्लास में। ये बताओ 20 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? एक बार ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है? अभी चैट में ही आंसर देना है। 20 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? चलो अब मैं समझा रहा हूं, ठीक है? अभी कोई सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है? चलो अभी ध्यान से सुनना है, ठीक है? ध्यान से सुन, अभी कोई नहीं सॉल्व करेगा, कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा। एक उदाहरण आप समझ लो, उसके बाद आप ट्राई करोगे, ठीक है? मैं फिर से क्वेश्चन दे दूंगा आप सभी। अब ध्यान से सुनो, देखो क्या करोगे। अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा कि बोलोगे सर यहाँ पर हमें मीटर दिख रहा है, यहाँ पर हमें किलोमीटर दिख रहा है, मतलब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जा रहे हैं, है ना? छोटे से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, है ना? छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दिखा जीरो, एक और जीरो, एक और जीरो, मतलब 1000 का डिफरेंस है, 1000 का गैप है ना? 1000 का गैप है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 20 मीटर लिख दिया और 1000 से भाग दे दोगे, 1000 से भाग दे दोगे। बस आपको यही करना है, गैप देखना है और उसमें भाग दे दोगे। इस बार आप गुना नहीं करोगे, आप भाग दोगे। 20 बटा, यहाँ पर मीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 20 बटा 1000, है ना? तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक शून्य से एक शून्य कटा तो बचा कितना, 2/100। और 2/100 का मतलब कितना हुआ, 0.02 किलोमीटर। जो बच्चे बोल रहे थे, आप सभी का आंसर सही है। ये समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? समझ में आया? अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? आप इस बार आपको सोल्व करना है, ठीक है? इस बार मैं पूरा समय दूंगा, आप लोग को ही ट्राई करना है, ठीक है? चलो तो एक क्वेश्चन आपके पास है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 5000 सेंटीमीटर को हम मीटर में कितना लिखेंगे? 5000 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, ये बताओ। 5000 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखेंगे? एक आंसर आया है अब तक, जो भी आपके आंसर आएंगे मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा, ठीक है? एक आंसर आया अब तक 50, दूसरा आंसर आया है 5000, और भी एक बच्चे का आंसर है, एक बच्चे का आंसर है 0.5, ज्यादातर बच्चों का आंसर है 50, ठीक है? 0.5 50, ठीक है? अनुराग को लगता है 0.5, मंजू आपको लगता है 50, 0.5, ठीक है? अच्छा कंफ्यूजन है 50 में और 0.5 में, काफी लोगों को 0.5 लग रहा है, काफी लोगों को 50 लग रहा है, ठीक है? अब चैट को बंद कीजिए, ठीक है? मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से सुनना। अब अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, देखो देखो, अब स्क्रीन पर कुछ नहीं लिखना, अब ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से सुनते जाओ। आपसे बोला गया सेंटीमीटर से मीटर में बदलिए, है ना? छोटा से बड़ा यूनिट में जा रहा है, सेंटीमीटर छोटा है या मीटर छोटा है, बताओ? सेंटीमीटर छोटा है या मीटर छोटा है? छोटा इकाई कौन सा है, सेंटीमीटर या मीटर? ये बताओ, सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है? मतलब आपको ये पता है कि हमारा सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, मतलब हम लोग दाईं से बाईं तरफ जा रहे हैं, है ना? दाईं से बाईं तरफ जा रहे हैं, छोटा से बड़ा की तरफ। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, आप जब इस डायरेक्शन में जाते हो, इस तरफ जाते हो, तो आपको भाग देना पड़ता है ना, भाग देना पड़ता है। मतलब 1 0 2 0, मतलब आप 100 से भाग दोगे, है ना? 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। 100 से किस में भाग देंगे? मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5000, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही वाला चीज यहाँ पर लिख दो और 100 से भाग दे दो, है ना? 100 से आप जैसे ही भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। ये बताओ समझ में आया? अब समझ में आया जिनका भी गलत था क्यों गलत था? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ठीक है? इस बार भी आपको चैट में ही आंसर देना है, ठीक है?
ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। चलो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं 20 मीटर, या 20 मीटर को मैं मिटा के लिख दे रहा हूं 200 मीटर, तो आप कितने किलोमीटर लिखोगे? 200 मीटर को किलोमीटर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 200 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? चैट में लिखकर बताओ। 200 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? आपको यह बताया गया, आप बड़ा से छोटा यूनिट की तरफ जाओगे तो आपको गैप देखना है और गुना करना है। बड़ा से छोटा की तरफ जाओगे, छोटा से बड़ा जाओगे तो आपको भाग देना है। अच्छा 0.2 आंसर आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के आंसर 0.2 आ रहे हैं। ठीक, देखते हैं क्या सही आंसर है। अब ध्यान से देखो, देखो क्या बताया जा रहा है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब छोटा से बड़ा जाना है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जाना है। मतलब इस मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब आप बाईं तरफ जा रहे हो ना, मीटर से बाईं तरफ जा रहे हो किलोमीटर की तरफ। कितना गैप है? आप कह सकते हो एक गैप, दो गैप, तीन गैप, मतलब सर हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, है ना, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर 200 और 1000 से आपने भाग दे दिया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा? 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 2/10 का मान कितना आ गया? 0.2 आ गया, है ना। तो 0.2 किलोमीटर सही आंसर है। इतना समझ में आया सभी को? इतना समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। अब देखो, अब देखो मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ सारी चीजों। तो इस तरीके से आप तो कोई भी कन्वर्जन कर लोगे, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ कन्वर्जन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, कुछ कन्वर्जन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद रखना है, मैं फिर से ये टेबल बना के लिख के दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप मीटर लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? यहाँ पर डेसीमीटर लिखोगे। यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिखोगे, और यहाँ पर आप मिलीमीटर लिखोगे। यहाँ पर आप डेकामीटर लिखोगे, यहाँ पर हेक्टोमीटर लिखोगे, और यहाँ पर किलोमीटर लिखोगे। पहला चीज तो ये आपको याद कर लेना है, बिल्कुल जिस तरीके से आप सॉन्ग या गाना याद करते हो उस तरीके से याद रखना है। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद कुछ कन्वर्जन जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसको आपको याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। अपने कॉपी में लिखते चलो साथ के साथ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर, अगर मैं 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अच्छा माइक बंद रखेंगे। पुष्पेंद्र, आपका माइक ऑन है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर होता है। ये तीनों डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और याद आप रख सकते हो, एक आपको याद और रखना है, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अब बताओ, ये चारों लिख लिया आप लोगों ने? चारों लिखकर बताओगे? ये चारों लिख लिया क्या? और याद भी रखना है, 1 किलोमीटर और 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा स्क्रीन हो सकता है कि कुछ देर के लिए ना दिखे, कुछ सेकंड रुक जाएंगे फिर से स्क्रीन दिखने लगेगी। अच्छा स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट में लिखकर बताओगे।
ठीक है, y लिख देना, अगर स्क्रीन दिखने लगेगी तो y लिखोगे। चलो ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। देखो जो भी चीज अब तक आपको पढ़ाया गया उसका ये समरी है। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ज्यादातर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और डेसीमीटर के बारे में ज्यादा नहीं आपसे पूछा जाता, तो इसमें बस आपको किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर के बारे में बताया गया। ये 4 यूनिट आपकी ज्यादा यूज आती है, तो ये चारों के बारे में बताया गया। किलोमीटर से मीटर में आप जाओगे तो 1000 से गुना करोगे, तो डायरेक्ट उसकी समरी है इस पेज की। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके बताओगे, है ना। और ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वाई लिखकर बताओगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अभी तक आपने चैट में आंसर किया, तो अब पोल सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में दोगे। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पूछा जा रहा है 10 मीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे। तो दो तरीका है। पहला तरीका तो आप सीधे सीधे, अगर आपको याद हो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन, तो आप वैसे यूज कर सकते हो, या फिर जो भी चार्ट आपको अभी पढ़ाया गया टेबल, उस टेबल को यूज करते हुए आप बना सकते हो। ट्राई करो, ठीक है। 15 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है। 10 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। पांच सेकंड और है आपके पास। अच्छा, जिनका हो गया बस वेट करेंगे थोड़ा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बाकी सभी बच्चे आंसर देते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। चलो 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब डिस्कस करते हैं ना। तो अब देखोगे तो आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर और सेंटीमीटर में डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराया कि नहीं कराया। अभी आपको बताएगा ना कि डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये सही है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर डायरेक्ट आपको याद कराया गया, है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप यह भी लिख सकते हो, अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ अगर मैं 10 से गुना कर दूं, है ना। आपसे 10 मीटर की बात की जा रही है ना, 10 मीटर की बात की जा रही है, तो दोनों ही तरफ मैं 10 से अगर गुना कर दूं, तो आप क्या करोगे, 10 मीटर का जो मान होगा वह 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये समझ में आया, इस तरीके से समझ में आया, हाँ या ना, ये बताओ। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बताओ। चलो ठीक है, तो आप कहोगे 10 मीटर 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, इसलिए हमारा आंसर डी सही होगा। तो एक तरीका तो यह था करने का। दूसरा तरीका, आप बोलोगे सर अगर हमें ये टेबल नहीं याद है, ये चीज नहीं याद है, लेकिन याद तो होना चाहिए, ये काफी बेसिक है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीका में आपको यह बताया गया ना, आपको अभी क्या पढ़ाया गया था, किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर क्या बताया गया आपको, यहाँ बताया गया डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, और यहाँ पर मिलीमीटर, है ना। इस टेबल को आप अगर याद करो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है हमें मीटर और ये सेंटीमीटर, मतलब इस तरफ जा रहे हैं। तो इस तरफ जा रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं। और बोला गया था कि अगर बाईं से दाईं तरफ जाओगे तो आपको गुना करना पड़ेगा,
किस चीज से गुना करोगे? एक गैप, दो गैप, 100 से गुना करोगे ना, 100 से गुना करोगे, यानी आप कह सकते हो 10 मीटर बराबर 10 गुना 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया? तो ये तरीका एक था, मेथड 1 था, ये मेथड 2 था, दोनों ही से आंसर सेम आएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी काफी समय बचा हुआ है ना, अभी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपसे 7000 मिलीमीटर पूछा जा रहा है, कितने मीटर के बराबर होगा? तो चलिए आंसर कीजिए, 7000 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? सात हजार मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? देखो, दो तरीका इसका भी है, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा, पूरा टेबल को यूज कर लो, जो भी आपके कॉपी में भी लिखा हुआ है। या फिर क्या करोगे, दूसरा तरीका ये होगा, अगर आपको मिलीमीटर और मीटर में डायरेक्ट कोई भी कन्वर्जन याद है तो आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। चलो, काफी कम लोगों के आंसर आए हैं, जल्दी से जाएं पोल सेक्शन में आंसर करें। दस सेकेंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकेंड और है। अगर अब तक पोल में आंसर नहीं किया तो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो आपका चैट ओपन है, ठीक है, तो आप आंसर चैट में भी लिख सकते हो। अब ध्यान से दो, आपसे बोला जा रहा है 7000 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो पहला तरीका क्या होगा, पहले तरीका में आपको ये याद कराया गया है ना। एक चीज अभी आपको बताया गया कि आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अगर आपको यह वाला याद है सीधे, तो आप बोलोगे अगर 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, तो 1000 मिलीमीटर जो होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा, सीधे सीधे उसको उल्टा लिख दिया, मतलब अगर x y के बराबर है तो y x के बराबर होगा, है ना, उल्टा लिख दिया गया। 1000 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होगा। अब क्या करोगे, इधर भी मैं दोनों ही तरफ 7 से गुना कर दे रहा हूँ, इसमें भी मैं 7 से गुना कर दिया, इधर भी मैं 7 से गुना कर दिया, तो यहां से आपको मिलेगा 7000 मिलीमीटर जो है वो 7 मीटर के बराबर है ना। तो 7000 मिलीमीटर कितने के बराबर हो गया, 7 मीटर के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, पोल सेक्शन में आंसर नहीं देना आता है तो क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना याद करके, ठीक है, याद से रुककर पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्लास के एंड में। ठीक है, अभी के लिए चैट में आंसर दे दो। ठीक है, तो 7000 मिलीमीटर 7 मीटर के बराबर होता है। ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ। पहला तरीका समझ में आया, पहला मेथड। अब दूसरे मेथड में क्या करोगे आप, कई बच्चे बोल सकते हो सर ये वाला अगर मुझे नहीं याद है, ठीक है, मिलीमीटर से मीटर में डायरेक्ट अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे, तो आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। आप बोलोगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मीटर, यहाँ पर लिखता हूँ डेसीमीटर, है ना, यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेंटीमीटर, और यहाँ पर मिलीमीटर, और इसके आगे की चीजों को मैं अभी नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें सिर्फ मिलीमीटर और मीटर का काम है ना, इसके आगे की चीजों का काम नहीं है, तो बस इतना ही लिख रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं तो आप क्या कहोगे, 1 यूनिट दिया गया मिलीमीटर, ये सारी को मैं मिटा रहा हूं, मिलीमीटर से मीटर में बदलना है ना, तो मिलीमीटर से मीटर में बदलना है ना। तो कितना गैप दिख रहा है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, मतलब 1000 का गैप दिख रहा है ना, 1000 का गैप। क्या करोगे, गुना करोगे कि भाग दोगे, ये बताओ, गुना करोगे कि भाग दोगे। आप इस तरफ जा रहे हो, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो ये बताओ 7000
मिलीमीटर बराबर 7000 तो मैं यहाँ पे लिख दिया। हाँ, आप डिवाइड करोगे, वेरी गुड। तो 7000 में 1000 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 मीटर। तो कंफ्यूजन आपका यही होगा कि गुना करें कि भाग दे, 1000 से गुना करें या भाग दे। तो आपको देखना है कि आप बड़ा से छोटा में जा रहे हो कि छोटा से बड़ा में जा रहे हो। अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपको गुना करना होगा, आप इस तरफ जाओगे तो आपको भाग देना पड़ेगा, है ना, इसी तरीके से। तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर इस तरीके से भी। तो दोनों ही तरीके से समझ में आया ना, हाँ या ना, ये बताओ। दोनों ही मेथड से समझ में आ गया, ये बताओ। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन आखिरी पूछ रहा हूँ, चैट सेक्शन में ही आंसर देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, तो इस बार आपको पोल में आंसर नहीं देना, तो आपको चैट में ही आंसर देना है, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं एक रस्सी की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, दोनों ही रस्सी को मैं अगर जोड़ दूं, ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी रस्सी की? चैट में आंसर दोगे। अच्छा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला आंसर हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर हो जाएगा आपका 7 मीटर, तीसरा आंसर हो जाएगा आपका 205 सेंटीमीटर। सी, ऑप्शन सी है ये, और ऑप्शन डी है 205 मीटर। ये बताओ क्या आंसर होगा आपका। अच्छा, सिर्फ 7 लिखने से काम नहीं चलेगा। जो बच्चे सिर्फ 7 लिख रहे हो तो ये पता नहीं चल रहा आप सेंटीमीटर बोल रहे हो या मीटर बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको पूरा आंसर देना होगा। ठीक, तो आप क्या कहोगे? चलिए अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं बोलूंगा ये 200 सेंटीमीटर को मैं सीधे सीधे 5 मीटर के साथ तो नहीं जोड़ सकता, क्योंकि यह वाला हमें सेंटीमीटर में दिया गया, यह वाला हमें मीटर में दिया गया, तो दोनों को साथ ही एक साथ डायरेक्टली तो नहीं जोड़ सकते। तो क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो आप बोलोगे हमें 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो यहां से 200 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर होगा, है ना। तो यहां से मैं कह रहा हूं एक रस्सी की लंबाई 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर हो गई, दूसरी रस्सी की लंबाई 5 मीटर हो गई। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 मीटर, है ना। ये समझ में आया? सभी को समझ में आया ना? चलो, समझ में आया तो अभी स्क्रीनशॉट लोगे इसका या अपने बुक में टिक लगा लोगे। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 का पेज नंबर 108 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक 6 क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन को आपको करने हैं, ठीक है।